नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। वैश्विक तनावों के बीच योग की भूमिका पर रेखांकित करते हुए कहा, योग शांति को दिशा देता है। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से 500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर भाला फेंककर पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता जीती। और लीड्स में टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के शतकों की बदौलत भारत मजबूत स्थिति में। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य योग सत्र में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने योगाभ्यास किया और विश्व को एकजुट करने में योग के महत्व का उल्लेख किया। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने आज के समय में तनाव भरे जीवन में योग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। इनमें भारतीय नौसेना के 11,000 नौकर्मी भी शामिल हुए। एक रिपोर्ट। योग सत्र विशाखापत्तनम के आरके बीच से भोगपुरम तक लगभग 28 किलोमीटर के दायरे में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 3 लाख से अधिक लोगों की योगाभ्यास में भागीदारी से नया गिनीज विश्व कीर्तिमान भी बनाया जा रहा है। विशाखापत्तनम समुद्र में भी भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाजों पर योग प्रस्तुत किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार इस अवसर पर पंजीकृत प्रतिभागियों को 50 लाख योग प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। योग को प्रतिदिन के जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य आज संयुक्त घोषणा विशाखापत्तनम योग संकल्प जारी करेंगे। योग दिवस पर समग्र देश में योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय के सहयोग से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी स्मारक परिसर में योग सत्र आयोजित होंगे। दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला, कर्नाटक में गोल गुंबज, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला, महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा सहित ऐतिहासिक स्थलों पर हजारों प्रतिभागी एक साथ योग कर रहे हैं। लाल किले पर आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समन्वय से आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों के शामिल होने का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इन भव्य आयोजना का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन आरोग्य अभ्यासों को बढ़ावा देना है। योग के लाभों तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में कहा कि भारतीय योग ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशाखापट्टनम से साई सिस्तला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल।
योग के साथ। गुजरात में आज योग दिवस का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में शर्मिष्ठा झील पर आयोजित किया जा रहा है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कर रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य सरकार, राज्य योग बोर्ड और खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग द्वारा आज राज्य के 60,000 से अधिक स्थानों पर सामूहिक योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 1.5 करोड़ से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं। वडनगर में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में भुजंगासन में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोटापे से मुक्त गुजरात बनाने के लिए लोगों को नियमित योगाभ्यास करने का अनुरोध किया था। योग दिवस पर राज्यव्यापी योग संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में 15 से 20 जून के बीच सभी जिलों में कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र आयोजित किए गए। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में राजधानी पटना और समूचे राज्य में योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य आधिकारिक समारोह पटना के कंकड़बाग स्थित पाटिलपुत्र स्पोर्ट्स परिसर में स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने समारोह में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और कई अन्य विशिष्ट लोगों ने योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के अभियान ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत आज तड़के तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद से विशेष विमान नई दिल्ली पहुंचा। इसके साथ ही अब तक 517 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण बिगड़ती स्थिति को देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। कल रात भी 290 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा था। ईरान में भारतीय दूतावास बड़ी संख्या में भारतीयों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। ईरान में रह रहे भारतीयों को आपात हेल्पलाइन के माध्यम से तेहरान में भारतीय दूतावास और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहने को कहा गया है। तेहरान में भारतीय दूतावास के आपात हेल्पलाइन नंबर है 989128109115। बंदर अब्बास के लिए नंबर है 989177699036 और जहेदान के लिए नंबर है 989396356649। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर हैं 1123012113 और व्हाट्सएप नंबर है 9968291988। इजरायल के साथ संघर्ष रोकने के प्रयासों में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कल जिनेवा में यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि वार्ता में शामिल हुए। ये बैठक ईरान पर हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद बुलाई गई कि वे 2 सप्ताह में इस बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। यूरोपीय नेताओं ने ईरान से बातचीत में शामिल होने और तनाव रोकने का आग्रह किया। अराक्ची ने बातचीत को गंभीर और सम्मानपूर्ण बताया और कहा कि यदि इजरायल हमला रोके तो ईरान राजनीतिक बातचीत के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत के साथ वर्ष 2030 तक दीर्घावधि सहयोग की कार्ययोजना शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए। कल सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की कि रूस भारत सहित अपने मुख्य साझेदारों के साथ दीर्घावधि आर्थिक सहयोग योजना पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि चीन और रूस एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार दे रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वोत्तर भागों में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी आज तेज बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में हल्की से तेज वर्षा की संभावना है, जबकि केरल, लक्षद्वीप, तटवर्ती कर्नाटक, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि भारत की 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी मात्र अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य नहीं बल्कि विश्व स्तरीय ढांचा तैयार करने की सुविचारित योजना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और देश के युवाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों का समाधान करते हैं। एक न्यूज एजेंसी के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इससे देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है और विकास को बढ़ावा मिलता है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने 3 विकेट पर 359 रन बनाए। लीड्स के हिंडिंगले में आज भारतीय कप्तान शुभमन गिल 127 और उप कप्तान ऋषभ पंत 65 रन से आगे खेलेंगे। कल यशस्वी जायसवाल ने 101 और केएल राहुल ने 42 रन की पारी खेलते हुए भारत को शानदार शुरुआत दी। मैच आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीत ली है। कल रात स्टेट सेबेस्टियन चार्लेटी में आयोजित प्रतियोगिता में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ ये खिताब जीता। जर्मनी के जूलियन वेबर दूसरे और ब्राजील के लुइस मैरिसियो तीसरे स्थान पर रहे। इस सीजन में पहली बार नीरज चोपड़ा जूलियन वेबर से आगे निकलने में सफल रहे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद सिद्धार्थ। सभी अखबारों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के साथ ही योग पर विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कार्यक्रम का आयोजन इस तरह होगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई रिकॉर्ड स्थापित होंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, देश बनेगा योगमय, कुरुक्षेत्र में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। ईरान द्वारा अपना एयर स्पेस भारत के लिए खोलने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, सिर्फ भारत के लिए खुला ईरानी एयर स्पेस। नवभारत टाइम्स लिखता है, ईरानी विमानों से लौटेंगे 1000 भारतीय। अमर उजाला के अनुसार 290 भारतीयों को लेकर देर रात दिल्ली पहुंचा विमान। ईरान और इजराइल संघर्ष पर हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, ईरान और इजराइल में सुलह के प्रयास तेज, भारत से भी पहल करने की अपील। कल शेयर बाजार में आए उछाल की खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट के बाद सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंकों का उछाल आया। दैनिक भास्कर ने 5 साल बाद फिर से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला बॉर्डर से पहले जत्थे के रवाना होने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। धन्यवाद आकर्षिता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। वैश्विक तनाव के बीच योग की भूमिका रेखांकित करते हुए कहा, योग शांति की दिशा देता है। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से 500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर भाला फेंक कर पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता जीती और लीड्स में टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के शतकों की बदौलत भारत मजबूत स्थिति में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।